आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश के बाद बेहाल जिंदगानी नजर आ रही है। जम्मू क्षेत्र और उत्तरी पंजाब में भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभालते हुए बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान शुरू किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर और उत्तरी पंजाब के कई इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी। नदियां उफान पर हैं, कई गांव जलमग्न हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने तेजी से एक्शन लेते हुए अपने राहत बचाव मिशन को शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए न सिर्फ फंसे लोगों को निकाला जा रहा है, बल्कि उन्हें जरूरी राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। अगर लोग घरों में फंस गए हैं तो वहां खाने पीने का सामान, जरूरी राहत सामग्री पहुंचाना ये सेना के जरिए हो रहा है। साथ ही साथ जो लोग खतरे वाले इलाकों में फंस गए हैं उन्हें जैसे तैसे वहां से निकाला जा रहा है। कई जगह तो एयरलिफ्ट करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को न सिर्फ अस्त व्यस्त किया है, बल्कि मकान और सड़कें सब कुछ टूटा फूटा बेहाल नजर आ रहा है। कई घर ऐसे हैं जो ढह गए हैं इस बारिश के सामने। कई सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं इस बारिश के आगे। कई नेशनल हाईवे पूरी तरह से खत्म हो गए, बारिश के पानी के साथ में बह गए। यानी कि सैलाब जो तबाही लेता हुआ आगे बढ़ रहा है उसने जगह जगह बर्बादी के निशान छोड़े हैं। जम्मू और पंजाब दोनों ही जगह अभी फिलहाल बारिश ने आफत बढ़ाई हुई है। बाकी जहां जहां बादल फटा वहां वहां परेशानी सबसे ज्यादा, तबाही सबसे ज्यादा। प्रकृति के इस प्रहार के आगे सब कुछ बेबस नजर आ रहा है और इस बाढ़ बारिश ने लोगों की दिक्कतों को कई गुना बढ़ा दिया है। स्थानीय लोग तो फिर भी जानते समझते हैं कि मौसम अगर बदले तो क्या करें क्या ना करें, लेकिन स्थानीय लोगों के अलावा अगर कोई बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके लिए ये परेशानी सबसे बड़ी है। सैलाब का सितम चौतरफा नजर आ रहा है और इस परेशानी के आगे हर कोई घुटने टेकता हुआ और बेबस नजर आता है, समझ आता है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो पहाड़ी हिस्सों में हो रहा है। पहाड़ी हिस्सों में चट्टानों का खिसकना या फिर लैंडस्लाइड में बड़ी बड़े जो बोल्डर्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनका सड़कों पर आकर गिर जाना, ये तमाम वो ऐसी तस्वीरें हैं जो किसी को भी दहशत में डाल सकती हैं। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पहाड़ों पर इस वक्त बिल्कुल मत जाइएगा। जो सबसे ज़्यादा तबाही है वो पहाड़ी हिस्सों में है। फिर आप देख लीजिए उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर अलग अलग जगह बादल फटे, लैंडस्लाइड हुआ और इसमें दिक्कतें बढ़ती चली गई। फिर मैदानी हिस्सों में आ जाइए, जो तटीय इलाके हैं, जो नदी के किनारे वाले हिस्से हैं, वहां भी ये परेशानी बहुत ज़्यादा है। इस बार तो राजस्थान में भी बारिश ने पिछले 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे में ये जो अलग अलग जगह बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि अगस्त अब खत्म होने को है, लेकिन लोगों की परेशानी इस बार खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है। नदियां ओवरफ्लो हो गई हैं। इस कड़ी में रियासी में सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर सलाल डैम के सभी गेट खोले गए, क्योंकि नदियां ओवरफ्लो होने की कगार पर हैं या फिर हो रही हैं। जब बारिश होती है मूसलाधार तो नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में अगर डैम के गेट ना खोले जाएं तो फिर नदी के जो तटीय इलाके हैं वहां पर तबाही ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे में ये डैम के गेट खोल दिए गए ताकि आने वाली आफत को थोड़ा कम किया जा सके। पानी का बहाव और रफ्तार ये बता रही है कि बारिश ने जिंदगानी न सिर्फ बेपटरी कर दी है, बल्कि अलग अलग तरीके से लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। सैलाब का सितम लोगों की जिंदगी पर साफ तौर पर दिख रहा है और जो परेशानी आ रही है वो शासन प्रशासन के सामने भी आ रही है, क्योंकि इस परेशानी से निपटना भी है और फिर इस परेशानी के निपटने के साथ साथ लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है। वहीं पंजाब के कई जिले ऐसे हैं जो इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है, लेकिन संकट की इस घड़ी में भारतीय सेना एक बार फिर से उम्मीद की किरण बनकर आई। सेना के हेलीकॉप्टर्स ने जान जोखिम में डालकर बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें कि 27 अगस्त 2025 शाम करीब 4 बजे पंजाब के गुरदासपुर जिले के लसिया इलाके में अचानक से बाढ़ का पानी बढ़ने लगा। हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए कि कई लोग घरों की छतों और पेड़ों पर फंसे रह गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना ने अपने HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन के तहत त्वरित कार्रवाई की। सेना विमान की 3 चीता हेलीकॉप्टर यूनिट्स ने मौके पर पहुंचकर एक बेहद चुनौतीपूर्ण और साहसिक बचाव अभियान चलाया।
तेज हवा, भारी बादल और बेहद सीमित विजिबिलिटी के बीच में उड़ते हुए सेना के पायलट्स ने अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और 27 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये तस्वीरें आपको बता सकती हैं कि कैसे जान जोखिम में डालकर वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और जहां तहां जो खतरों के बीच में, पानी के बीच में फंसे हुए लोग थे, ऐसे 27 लोगों को राहत अभियान के तहत बाहर निकाला। भारतीय सेना की जाबाजी का ये वीडियो आप कह सकते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है और इसी पानी के बीच में जगह जगह लोग फंसे हुए चीख रहे थे, पुकार रहे थे और मदद के लिए जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो स्थानीय लोगों की मदद से पहले उन्हें निकालने की कोशिश हुई, कामयाब नहीं हो पाए तो फिर वायुसेना यहां पर पहुंची और फिर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पंजाब में भी आफत बहुत ज़्यादा है और पंजाब की इस आफत में बाढ़ से सिर्फ इंसानी जिंदगी ही नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से मवेशी भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। आप तस्वीरें देखिए, चौंक जाएंगे। कई पशुपालक अपने जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। खेत जलमग्न हैं, पानी से भरे हुए हैं, चारा मिलना तक मुश्किल हो गया है और जो मवेशी हैं, पशु हैं, उनका ठिकाना अब एक नई चुनौती बन गया है। आपने देखा होगा बाढ़ बारिश में अक्सर मवेशियों को भी बहते हुए, और यहाँ इतनी बड़ी तादाद में गाय और भैंस, आपको बकरियां भी इन तस्वीरों में दिख रही हैं। आपको बता दें कि पंजाब में बाढ़ की मार अब खेत खलिहानों से निकलकर पशुधन तक पहुंच चुकी है। जलभराव ने कई गांवों में स्थिति परेशानी वाली कर दी है। यहाँ पर पशुशालाओं और खेतों को अपनी चपेट में बाढ़ ने ले लिया है। नतीजा भी ये कि गाय बैलों को अचानक वहां से हटाना पड़ा। कई जगहों पर लोग ट्रैक्टर, गाड़ियों और यहाँ तक कि नाव से भी अपने जानवरों को निकालने की कोशिश में हैं, पर हर किसी के पास में संसाधन नहीं है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं और बहुत से जानवर या तो कीचड़ में फंसे हैं या तो भूख और थकावट से जूझ रहे हैं। इतना ज़्यादा पानी है कि मवेशी बैठ तक नहीं सकते। अब सोचिए ज़रा, इतने ज़्यादा पानी में जहाँ पर भारी भरकम ये मवेशी भी पूरे डूबे हुए नजर आ रहे हैं, बैठने के लिए कोई स्कोप इनके पास है नहीं। पानी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जहां तहां अपनी जान बचाने के लिए ये भी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। थकावट भी है, चारा है नहीं क्योंकि खेत खलिहान पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और ये तस्वीर फिक्र को और ज्यादा बढ़ा रही है। पंजाब में बाढ़ से ऐसी ही तबाही चौतरफा दिख रही है। पंजाब के अमृतसर जिले में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। ऐसे में भारतीय सेना ने राहत और बचाव कामों में तेजी लाते हुए अपनी अत्याधुनिक तकनीक को मैदान में उतार दिया। सेना ने अब एटॉर NI 200 जैसे एडवांस ऑल टेरेन व्हीकल यानी कि ATV तैनात किए हैं, जो कि पानी से भरे हुए और कीचड़ युक्त रास्तों को भी आसानी से पार कर सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं। अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जब सामान्य वाहन रुक गए तब भारतीय सेना का एटॉर NI 200 एक्टिव हो गया और ये हाई मोबिलिटी ऑल टेरेन व्हीकल चाहे पानी हो, कीचड़ हो, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो, बिल्कुल सहजता से आराम से यहाँ पर चल सकता है। भारतीय सेना ने इस ATV को उन गांवों में तैनात किया है जहां पर पानी का स्तर बढ़ने से दर्जनों परिवार फंस गए थे और सामान्य राहत पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में इस मुश्किल से निकालने की कोशिश भी की गई और ये भारी भरकम वाहन लोगों को मुश्किलों से निकालने का काम भी कर रहा है। अक्सर आप देखते हैं बाढ़ बारिश में जहां तहां गाड़ियां फंस जाती हैं, बह जाती हैं, चल नहीं पाती, लेकिन यहां ATV को इस बाढ़ में उतारने का मकसद यही कि लोगों तक राहत पहुंच सके, मदद पहुंच सके। अब खबर हिमाचल प्रदेश से जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में ब्यास नदी का जलस्तर अचानक से इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते उसका रौद्र रूप तबाही में तब्दील हो गया। तेज बहाव ने सड़कें उखाड़ दी हैं, दुकानें बह गई हैं, रेस्टोरेंट तक पूरे के पूरे नदी में समा गए हैं। ये सिर्फ बाढ़ नहीं, एक खौफनाक मंजर बन चुका है। कुल्लू और मनाली जहां एक और हजारों सैलानी सुकून की तलाश में आते हैं, वहीं पर यह इलाका तबाही का गवाह बन चुका है। ब्यास नदी ने अचानक से अपना रौद्र रूप दिखाया और किनारे बसे पूरे बाजार को अपने साथ बहा ले गई। घरों की दीवारें गिर गईं, दुकानों का सामान मलबे में दब गया और नदी के किनारे बसे हुए कई रेस्टोरेंट पलक झपकते ही ध्वस्त हो गए। कुल्लू मनाली की ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अछूता नहीं है। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों बादल फटने की घटना भी सामने आई थी, तबाही बड़ी थी और अब ये तस्वीरें ब्यास नदी उफान पर खौफनाक तरीके से रौद्र रूप लेती हुई ये ब्यास नदी आगे बढ़ रही है और नदी के रास्ते में जो कुछ आ रहा है सब कुछ बहाते हुए, तबाह करते हुए
नदी का रौद्र रूप जारी है। कई घर बह गए, दुकानें बह गई, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट तक इस नदी में समा चुके हैं। लेकिन फिर भी न तो रफ्तार रुकी है, न बहाव रुका है और लगातार होती बारिश इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रही है। तबाही का मंजर चौतरफा देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में ही पिछले दिनों अलग अलग जगह बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसमें जन हानि भी हुई थी। अगली जो खबर है हिमाचल प्रदेश से ही है। बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हजारों पर्यटक हैं। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। ऐसे में जो खाना और पानी है वो अब ग्रामीण मुहैया करवा रहे हैं, क्योंकि जो पर्यटक यहाँ वहाँ फंस गए उनके पास निकलने का रास्ता अब है नहीं। तो जो स्थानीय लोग हैं वो अब इन फंसे हुए पर्यटकों की मदद कर रहे हैं। फंसे हुए पर्यटकों का परिवार से संपर्क भी टूट गया है। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति हजारों की तादाद में पर्यटक यहाँ पर फंसे हुए हैं। सड़कें बंद होने की वजह से राहत और बचाव के काम में भी देरी हो रही है। पर्यटकों को ग्रामीण जो हैं, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, वो खाना पानी मुहैया करवा रहे हैं। कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा में मोबाइल कनेक्टिविटी भी अब नहीं है, यानी कि जो टूरिस्ट फंस गए हैं, यहाँ पर पर्यटक फंस गए हैं, वो अपने घर वालों से संपर्क तक नहीं कर पा रहे। फंसे हुए पर्यटकों का परिवारजनों से कोई संपर्क हो नहीं पा रहा। चंबा में बादल फटने से 60 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कुल्लू में NH3 और 305 ये बाधित हो गए हैं। NDRF और SDRF और जो लोकल प्रशासन है वो सभी टीमें पहुंची हुई हैं। मौके पर राहत बचाव का काम करने में टीम जुटी हुई है। प्रदेश में सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हुई नजर आ रही हैं। 582 सड़कें हैं, 2 नेशनल हाईवे हैं, 1155 बिजली ट्रांसफार्मर हैं और 346 पेयजल योजनाएं हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अकेले मंडी जिले में 258 सड़कें, कुल्लू में 166, ऊना जिले में 21 सड़कें बाधित हैं। आज प्रदेश के 5 जिलों ऊना, हमीरपुर, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी है। तेलंगाना की कामारेड्डी जिले में भारी बारिश के बाद में हालात हो गए हैं पूरी तरह से बेकाबू। ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। घर, सड़कें, खेत सब कुछ पानी के सागर में तब्दील हो गई है, यानी कि पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई नदी है, नदी के बीच में कुछ घर हैं। कामारेड्डी जिले पर प्रकृति ने कहर बरपाया है। बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से ठप कर दिया है। गांव-गांव तक फैले पानी ने सैकड़ों घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कई इलाके पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट चुके हैं। बाढ़ का पानी खेतों में भर चुका है, जिससे फसलें बर्बाद होने का खतरा है। स्कूल बंद है, बिजली आपूर्ति बाधित है और लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। सड़कें टूटी, गाड़ियां बह गईं, घर मकान सब डूब गए। जहां देखें सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेलंगाना के कामारेड्डी में हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से ही तेलंगाना के कई इलाके जलमग्न हुए हैं। इंसान क्या, मवेशी क्या, हर किसी के सामने जान का संकट है। कई गांवों से संपर्क टूट गया है। जो संपर्क मार्ग हैं वो तक डूब गए हैं, यानी कि मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। सड़कें तबाह हो गई हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पूरे राज्य प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं कामारेड्डी में भारी बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा बह गया। सड़क का एक हिस्सा बहने से बड़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और यहाँ जो गाड़ियों की आवाजाही थी वो तो पूरी तरह से रुक गई। जो लोग बाहर से आए हुए थे वो फंस गए हैं। स्थानीय लोग भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आश्वासन दिला रहे हैं कि जिला स्तर पर प्रशासनिक तौर पर लोगों तक मदद पहुंचेगी, लेकिन जो एरियल व्यू यानी कि ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि ये परेशानी अभी जल्दी में खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ना तो मौसम रुक रहा है, यानी कि बारिश भी नहीं रुक रही, और जगह जगह जो तबाही है उसे भी ठीक करने में अभी वक्त लगेगा। मॉनसून के सीजन में इस साल उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस साल मॉनसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से 16% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसने आम जनजीवन को काफी हद तक प्रभावित किया है। जबकि आने वाले दिनों में अभी और बारिश की संभावना
जताई जा रही है। उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपदा और बारिश से उत्तराखंड किस तरीके से प्रभावित दिख रहा है और अब जगह जगह जो लैंडस्लाइड हुई है वो बड़ी परेशानी की वजह है। अब राहत बचाव टीम मलबा हटा रही है। उत्तराखंड में ही पिछले दिनों अलग अलग जगह बादल फटने की घटना भी सामने आई। कि बारिश की वजह से इस बार काफी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पे, सड़कों पे और पुल पे भी काफी नुकसान हुआ है। गंगोत्री धाम का जो हमारा यात्रा मार्ग है वो अभी भी बंद चल रहा है। उसमें बीच में हर्षिल के पास करीब 150 मीटर जो पानी के अंदर है उससे मशीन क्रॉस नहीं हो पा रही है, काफी ज्यादा पानी है वहाँ पे। उसके लिए मैंने आज एक टीम भेजी है पीडब्ल्यूडी से। मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए थे कि बीआरओ की टीम के साथ साथ पीडब्ल्यूडी भी अपना काम करे और कोई ऑल्टरनेटिव अगर रास्ता निकलता है उस पर काम शुरू किया जाए। तो हमारी टीम भी आज पहुंच रही है और हम ऑल्टरनेटिव रास्ते पे काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो दूसरा कोई रास्ता अगर निकल सकता है तो उसको हम लोग बनाए। जैसा आप जानते हैं यमुनोत्री का जो रास्ता है उसमें भी स्याना चट्टी के पास एक नाले से काफी मलबा आ गया था। उससे एक झील बन गई थी, आर्टिफिशियल झील बन गई थी। बीच में उसको हम लोगों ने खोल दिया था लेकिन दोबारा से फिर से बन गई। तो थोड़ा वहां पे प्रॉब्लम अभी भी चल रही है और मलबा लगातार आ रहा है। उसकी वजह से हम लोग ज्यादा काम कर नहीं पा रहे हैं उसमें। चमोली जिले के लाठा गांव के पास में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक से भूस्खलन हो गया। भारी मात्रा में मलबा सड़क पर गिरने से मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। यह हाईवे सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है क्योंकि यही रास्ता भारत चीन सीमा तक सेना और नागरिकों की आवाजाही सुनिश्चित करता है, यानी कि यही रास्ता है जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं। भूस्खलन की वजह से सीमावर्ती गांव के कुछ लोग जो हैं वो जो बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, उनकी आपूर्ति के लिए भी बड़े परेशान हो गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से फिलहाल पूरी तरह से दूर हो गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और रास्ता खोलने के लिए राहत बचाव की जो टीम है वो भी तेजी से काम कर रही है। लेकिन मलबे की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से रास्ता खुलने में अभी समय लग सकता है। तस्वीरें देखकर भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये परेशानी बड़ी है और अभी इसमें वक्त लगेगा। देश में इस वक्त लाखों लोग जो हैं वो बाढ़, बारिश और बादल फटने की घटना से प्रभावित हो रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश, बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों पर बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और फिर उफनती और गरजती नदियां यहां से निकलकर मैदानी इलाकों में सब कुछ डुबोने के लिए आतुर नजर आ रही है। देश के 10 से ज्यादा राज्य जबरदस्त बारिश, बाढ़ और फ्लैश फ्लड की चपेट में हैं। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा और असम है। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। जम्मू कश्मीर में भी बादल फटा, वहां भी सड़कें तबाह हो गई हैं। आधा हिंदुस्तान इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है मौसम के आगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से बड़ी तादाद में तबाही देखी गई। घर उजड़ गए। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। लोग इस तरह परेशान हो गए कि कुछ न कर पाने के लिए भी मजबूर हैं। अचानक आई बाढ़ ने आवाजाही पर भी रोक लगा दी, जैसे कि उनकी आम जिंदगी पर ब्रेक लग गया हो। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की है। आप देख सकते हैं कि बाढ़ ने किस तरह कई आवासीय संपत्तियों और धार्मिक स्थलों को अपनी चपेट में ले लिया। लोग रास्ता पार करने के लिए पुल बना रहे हैं। वहां क्रेन मौजूद है जिसकी सहायता से बड़े बड़े पत्थरों को उठाया जा रहा है। रास्ता पार करने के लिए लकड़ी के मोटे पुल बनाए जा रहे हैं जिसको पार करके लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। अचानक आई बाढ़ ने आवासीय संपत्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि मंदिर मलबे में दब गए। मलबे से ढके मंदिर में सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों के चेहरे मायूसी से भरे दिख रहे हैं। कुदरत के विनाशकारी रूप ने इनका बसा बसाया घर छीन लिया। अब सिर्फ मलबा ही मलबा, पत्थर ही पत्थर हैं। पंजाब के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें पठानकोट के माधोपुर हेडवर्कर्स की है, जहां सेना ने बाढ़ के पानी से घिरी एक जर्जर बिल्डिंग से 22 सीआरपीएफ सैनिकों और 3 नागरिकों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के लिए सेना का हेलीकॉप्टर जर्जर बिल्डिंग की छत पर उतरा था। हेलीकॉप्टर की उड़ान भरते ही इमारत का अगला हिस्सा धराशायी हो गया। इसके बाद भी
सेना ने जर्जर बिल्डिंग की छत पर फंसे सभी लोगों को बचाया। आप इस खौफनाक वीडियो में देख सकते हैं कि एक जर्जर बिल्डिंग किस तरह पानी से घिरी है, जैसे तालाब के बीच कोई घर बसा हो। इस जर्जर बिल्डिंग में 22 सीआरपीएफ सैनिक और 3 नागरिक जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, क्योंकि ये जर्जर इमारत कभी भी ढह सकती थी। छत पर मौजूद हेलीकॉप्टर उन लोगों के रेस्क्यू के लिए पहुंचा। हेलीकॉप्टर से 22 सीआरपीएफ सैनिकों और 3 नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। लेकिन सबसे खतरनाक मंजर वो था जब हेलीकॉप्टर की उड़ान भरते ही इमारत का अगला हिस्सा ढह गया। इस बार रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश हो रही है। राजस्थान के कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए। जोधपुर शहर से भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे दृश्य लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों पर नदी जैसी लहरों ने तांडव मचा रखा है। आप एक बार इन तस्वीरों पर प्रकाश डालिए कि किस तरह लोग पानी के बीच रहने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये जोधपुर का कोई डैम नहीं, ये रेलवे स्टेशन है, जहां यात्री पानी को पार करके पहुंच रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, सफर चलते रहना चाहिए। तस्वीरों से भी ये समझ आ रहा है कि कुछ भी हो, सफर नहीं रुकना चाहिए। मानसून में बरसात ने पूरे देश को अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक पहाड़ों का टूटना और रोड धंसने, जगह जगह लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार हो चुका है, जिस कारण से निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हालांकि प्रशासन ने राहत शिविरों के इंतजाम कर दिए हैं। दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी दी गई है। हालांकि मौसम विभाग 48 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी कर चुका है। अगर बारिश और होती है तो यमुना के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। लेटेस्ट विजुअल्स में दिल्ली के पुराने यमुना पुल का वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यमुना की लहरें भी उफान पर हैं। लगातार भारी बारिश के कारण जल स्रोतों में उफान और तवी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण जम्मू के भगवती नगर में चौथे तवी पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे प्रभावित हिस्से पर कई वाहन फंस गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने जम्मू शहर के आसपास के इलाकों में फंसे छात्रों और कई परिवारों को बचाने के लिए जीजीएम साइंस कॉलेज क्षेत्र में नावें तैनात की हैं। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुल की सड़क का एक हिस्सा टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिससे एक चलती हुई एसयूवी उसमें फंस गई है और कई गाड़ियां फंस गई हैं। फुटेज में लोगों को चिल्लाते और ढहने वाले पुल के पास खड़े लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील करते हुए सुना जा सकता है, जबकि कारों को टूटे हुए पुल के नीचे डूबते हुए देखा जा सकता है। पृष्ठभूमि में क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण उफनती हुई तवी नदी तेजी से बह रही है। बात करें हिमाचल की, अगर आप हिमाचल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सोच समझकर करना। हिमाचल की ये तस्वीरें आपको भयभीत कर सकती हैं। हिमाचल में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। अब कुल्लू में चंडीगढ़ और मनाली को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। मनाली देश के अलग अलग हिस्सों की ताजा रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।